डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। बड़ौदा सीट से कांग्रेस के विधायक श्री कृष्ण हुड्डा के आकस्मिक निधन के बाद यह सीट अब खाली हो गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण के रुकते ही हल्के में कभी भी चुनावी बिगुल बच सकता है। इस चुनावी लड़ाई में कौन किस पर कैसे भारी पड़ सकता है, हल्के की भौगोलिक परिस्थिति, गोत्र पॉलिटिक्स, गांव दर गांव वोटरों का मिजाज, लोकल विधायक का मुद्दा और इस तरह के अनेक मुद्दे बड़ौदा में हार जीत तय करेंगे। सबसे पहले भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं। सोनीपत जिले के एक छोर पर आखिरी और पहला हल्का पड़ता है बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र। बड़ौदा प्योर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र है। इस हल्के की सीमाएं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के विधानसभा क्षेत्र गढ़ी सांपला किलोई से लगती हैं और इसी वजह से हुड्डा का इस हल्के पर अच्छा खासा प्रभाव भी है। पिछले 3 विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, ज्यादातर चुनाव में हुड्डा के प्रभाव की बदौलत कांग्रेस के उम्मीदवारों को बड़ौदा से साल 2009 से लेकर 2019 तक लीड मिलती रही है। इस हल्के में बाहरी विधायक का मुद्दा भी पिछले 3 चुनावों में देखने को मिला, लेकिन चुनाव नतीजों को नहीं बदल पाया। जाट वोटरों की तादाद इस हल्के में 45% के करीब है। जाट वोटरों में सबसे ज्यादा मलिक गोत्र के वोटरों की तादाद है। वहीं नरवाल गोत्र के कई गांव हैं, उन वोटरों की तादाद भी 10,000 से ज्यादा है। हल्के में नरवाल गोत्र का भी अलग ही इम्पैक्ट पिछले कई चुनावों में देखा जाता रहा है। हुड्डा का गढ़ तोड़ने के लिए बीजेपी पिछले 2 चुनाव में अलग अलग प्रयोग कर चुकी है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। 2014 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने हल्के में सबसे ज्यादा तादाद वाले मलिक गोत्र से ताल्लुक रखने वाले समाज सेवी बलजीत मलिक को आजमाया और 2019 में जाट कैंडिडेट की बजाय ब्राह्मण चेहरे के रूप में योगेश्वर दत्त को चुनावी अखाड़े में उतारा। 2009 और 2014 में इनेलो ने कपूर नरवाल को भी टिकट दी थी, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। 2019 के विधानसभा चुनाव में जेजेपी ने मलिक गोत्र से ताल्लुक रखने वाले भूपेंद्र मलिक को टिकट दी थी, लेकिन वह भी नहीं जीत पाए। कांग्रेस की ओर से 5 नामों की चर्चा जोरों शोरों से चल रही है। पहले नंबर पर दिवंगत श्री कृष्ण हुड्डा के दोनों बेटे मोनू हुड्डा और जितेंद्र हुड्डा के नाम चल रहे हैं, जिन पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा दाव खेल सकते हैं। मोनू हुड्डा वैसे भी दिवंगत विधायक श्री कृष्ण हुड्डा का सारा कामकाज देखते रहे हैं। सोनीपत लोकसभा से 3 बार सांसद रहे दिवंगत किशन सिंह सांगवान के बेटे प्रदीप सांगवान का नाम भी चर्चा में है। कभी हुड्डा के खास रहे भूपेंद्र सिंह मलिक पर भी कांग्रेस भरोसा जता सकती है। हालांकि भूपेंद्र मलिक फिलहाल जेजेपी में है, लेकिन टिकट मिलने की सूरत में हुड्डा के साथ भी आ सकते हैं। पूर्व सांसद धर्मपाल मलिक भी बड़ौदा से कांग्रेस की टिकट के दावेदार हैं। वो बड़ौदा के साथ लगते गोहाना विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। 1984 के लोकसभा चुनाव में सोनीपत से धर्मपाल मलिक पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल को भी पटखनी दे चुके हैं। वहीं बीजेपी के पास उम्मीदवारों की लंबी लिस्ट है, लेकिन कैंडिडेट सिलेक्शन के लिए बीजेपी को कड़ी माथापच्ची करनी पड़ेगी। रेसलर योगेश्वर दत्त बीजेपी के टिकट के तगड़े दावेदार हैं। वो पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में बड़ौदा से बीजेपी की तरफ से चुनाव भी लड़ चुके हैं। बीजेपी के पास दूसरा बड़ा नाम डॉक्टर कपूर नरवाल का है। डॉक्टर कपूर के पास 2 चुनाव लड़ने का तजुर्बा है और खुद के गांव कथुरा समेत आसपास के इलाके में अच्छा प्रभाव भी है, लेकिन हल्के की दूसरी दिशा में पड़ने वाले इलाकों में डॉक्टर कपूर कमजोर पड़ जाते हैं और इस चुनाव में भी इसका कोई तोड़ नजर नहीं आता। बीजेपी के पास तीसरा बड़ा नाम भूपेंद्र मलिक हो सकते हैं, जो फिलहाल बीजेपी में तो नहीं है, लेकिन सहयोगी पार्टी जेजेपी में सक्रिय नेता हैं। पिछली बार जेजेपी की टिकट पर लड़ते हुए अच्छे खासे वोट हासिल किए थे और तीसरे स्थान पर रहे थे। भूपेंद्र मलिक और योगेश्वर दत्त दोनों एक ही गाँव के भैंसवाल कला से संबंध रखते हैं। बड़ौदा उपचुनाव बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार की पहली परीक्षा होगी। दोनों पहली बार एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। चूंकि जेजेपी का बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में अच्छा खासा वोट बैंक है, ऐसे में दोनों के साथ मिलकर लड़ने का फायदा निश्चित ही बीजेपी उम्मीदवार को होगा। इन सबके बीच एक बात तो साफ है कि बड़ौदा का उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस में आमने सामने की सीधी टक्कर होगी। अब देखना यह है कि क्या हुड्डा अपने गढ़ को बचा पाते हैं या फिर बीजेपी बड़ौदा में पहली बार जीत का परचम लहराती है। जनमत हरियाणा के लिए सुनील कादियान की रिपोर्ट। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।